घड़ा जादू टूने के काले सामान से भरा हुआ था। ऐसी अनजान चीज को छूना भी मूर्खता है, लेकिन लोग फिर भी ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी गहरी रहस्यमय समस्या में फंस जाते हैं और खतरनाक भूतों का सामना करते हैं। ये सबसे खतरनाक भूत की घटना है जिसने पूरे परिवार को इस तरह भयभीत कर दिया कि ये आपको रोमांचकारी रूह कपा देने वाला अनुभव देगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये दिल्ली का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक बेटी है जिसका नाम आराधना है। इसकी उम्र 24 साल की है। आराधना की शादी तय हो चुकी है। बहुत बड़े घर में इसकी शादी तय हुई है। आप सबको पता है कि अभी दिवाली के दिन है तो सबके घरों में सफाई होती है। तो आराधना के घर में भी साफ सफाइया चल रहा था। जितने भी बेफजूल के कपड़े थे वो सब बांटे गए, जो फेंकने के कपड़े थे वो फेंके गए। घर का जो आंगन था अच्छे से साफ सफाइया किया गया। घर का मेन डोर था ना, जो जिस एंट्री का डोर था वो भी साफ किया गया। अब साफ करते करते ना आराधना को वहां पर एक मिट्टी की छोटी सी मटकी दिखाई देती है। आराधना उस मटकी में देखती है तो उस मटकी के अंदर ना थोड़े से चावल होते हैं, अंडा होता है, मांस का टुकड़ा होता है, बाल होते हैं और कपड़ा होता है। आराधना क्या करती है, वो उस मटकी को उठाती है और बाहर जो गली का कूड़ेदान होता है ना उसके डस्टबिन में वो जाके डाल देती है। और इस बात की जानकारी आराधना अपनी मम्मी को देती है। जब उसकी मम्मी को पता चलता है ना तो वो आराधना को काफी डांटती है। वो बोलती है कि तूने हाथ क्यों लगाया, मुझे बोलती ना। तो आराधना अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी आप उठाते या मैं उठाती, बात तो एक ही हुई ना, अब टेंशन मत लो। आराधना के घर पर ना कुछ रिश्तेदार आते हैं, वो खाना पीना खाते हैं। रात को ये लोग थोड़ा एंजॉय करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं और जो रिश्तेदार होते हैं वो अपने घर पर चले जाते हैं। आराधना अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। आराधना जैसे ही अपने रूम में सोई है ना उसको अजीब सा फील होता है। उसको ऐसा लगता है कि किसी ने उसको पैरों से छुआ है। पैरों से छूते छूते धीरे धीरे वो उसकी पूरी बॉडी को छू रहा है। लेकिन आराधना की आंखें खुली है। आराधना को ऐसा फील हो रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा कि उसकी बॉडी को कौन छू रहा है कौन नहीं छू रहा है। उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ना आराधना उठने की कोशिश करती है तो उसके हाथ पैरों में जान ही नहीं होती। वो हाथ पैर अपने हिला भी नहीं सकती है। अब जो भी उसके हाथ को पैरों को छू रहा होता है ना वो क्या करता है, उसकी गर्दन को धार देने पकड़ता है और उसकी छाती पर आके बैठ जाता है। ये महसूस कर ना आराधना बहुत डर जाती है। जो भी उसके बदन को छू रहा था ना अब वो उसकी आंखों के सामने आता है जो कि बहुत ही खूंखार होता है। उसकी लाल लाल आंखें होती है, एकदम भयानक चेहरा होता है। रूम का जो माहौल है ना वो भी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। समझ में नहीं आता कि इतनी गर्मी में अचानक से रूम का माहौल कैसे ठंडा हो गया। उसके बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून है, वो क्या करता है आराधना के गले को जोर से दबाता है। आराधना चीखने की कोशिश करती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, वो चीख नहीं पा रही है, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। फाइनली आराधना क्या करती है, प्रार्थना करना स्टार्ट करती है। जैसे प्रार्थना करती है ना तो ऊपर वाला उसकी दुआ को सुन लेता है। वो जो चीज होती है ना उसके ऊपर से धाड़ देने गायब होती है। तो आराधना जोर से चीखती है और बोलती है कि मुझे मत लेकर जाना, मुझे मत लेकर जाना। जब आराधना के मम्मी डैडी ये आवाज सुनते हैं ना फटाफट रूम में आते हैं और पूछते कि बेटा क्या हो गया है। तो आराधना बताती है कि एक बहुत ही भयानक व्यक्ति मुझे छू रहा था और बोल रहा था कि मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती मम्मी, मुझे ना उससे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं पता वो कौन था क्या था लेकिन वो बहुत ही डरावना था। तो उसके मम्मी डैडी बोलते हैं ठीक है बेटा ऐसा कर, तू ना हमारे साथ हॉल में सो जा, हम लोग इस रूम में नहीं सोएंगे। तो ये बोलते हैं ठीक है। अब सब लोग ना हॉल में सोते हैं। अब जैसे सुबह होती है ये लोग नाश्ता वगैरह करते हैं तो आराधना बोलती है ठीक है मम्मी, मैं नहाने के लिए अपने बेडरूम में जाती हूँ। इसका जो बेडरूम होता है ना वो मास्टर बेडरूम होता है। ये अपने क्या करती है बाथरूम में जाती है, बाथरूम में पानी छोड़ती है, बाल्टी में पानी भरती है और नहाना स्टार्ट करती है। अब जैसे ही अपनी बॉडी में ना पानी डाल रही होती है बाल्टी के ऊपर से, तो पानी डालते डालते इसको महसूस होता है कि इसकी बाल्टी का जो पानी है ना पूरा बर्फ हो गया है। ये देखकर ना ये बहुत चौंक जाती है क्योंकि बाल्टी का पानी ऐसे बर्फ हो गया जैसे फ्रिज का पानी बर्फ हो जाता है। अब जैसे ही अपना थोड़ा सा मुंडी नीचे करती है ना बाल्टी का पानी देखने
के लिए, तो इसको वही व्यक्ति नजर आता है जो रात को इसकी छाती पर बैठा था। ये बहुत ज्यादा घबरा जाती है, ये बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वो जो व्यक्ति है ना, इसकी मुंडी क्या करता है, पकड़ता है और सीधा बाल्टी के अंदर पानी में डाल देता है। जो बाल्टी का पानी है अब एकदम नॉर्मल हो गया है। ये अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जो व्यक्ति है ना फिर इसको बोलता है कि मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो इसके हाथ में ना क्या होता है, पानी का मग्गा आता है। ये मग्गे को ऐसा ऐसा जमीन पर मारना स्टार्ट कर देती है ताकि आवाज सुनकर कोई ना कोई घर का जो व्यक्ति है ना वो आए और इसकी जान बचाए। ऐसा ही होता है। इसके मम्मी डैडी फटाफट भागे भागे आते हैं, बाहर से इसको पूछते, आराधना तू ठीक है, आराधना तू ठीक है। ये कोई रिप्लाई नहीं कर पा रही है क्योंकि इसकी जो मुंडी है ना पानी के अंदर है। तो इसके मम्मी डैडी क्या करते हैं, दोनों मिलकर दरवाजा तोड़ते हैं। इसकी मम्मी फटाफट इसके बदन पर टॉवल डालती है और देखती है कि इसका जो सर है ना पानी के अंदर है। इसकी मम्मी फटाफट इसका सर निकालती है और पूछती है ये क्या कर रही थी तू। तो अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी वही व्यक्ति फिर से आया और उसने मेरा जो सर था ना पानी के अंदर डाल दिया था। वो मेरा पानी के अंदर सर डाल दिया था ना, तो मेरा सर निकल ही नहीं रहा था, इतने बुरे से उसने मेरा सर दबोच के रखा था। अब इसके मम्मी डैडी को थोड़ा अजीब लगता है। वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि हो सकता है इसको कोई मेंटली प्रॉब्लम हो, थोड़ा टेंशन में हो। तो मम्मी डैडी इसके बोलते हैं ऐसा तो कुछ है नहीं है, ऐसी इसको कोई टेंशन नहीं है। तो वो बोलते हैं ठीक है। डॉक्टर बोलता है मैं थोड़ी दवाइयाँ देता हूँ, इसको थोड़ा आराम करने देना। तो इसके मम्मी डैडी बोलते हैं ठीक है। अब ना जैसे सुबह होती है तो इसको बहुत ज़्यादा बुखार होता है, बहुत ज़्यादा इसको भयंकर बुखार आया होता है। इतना इसका बदन तपरा होता है ना कि उसके बदन पर हाथ भी नहीं लगाया जाता है। डॉक्टर को घर पर बुलाया जाता है। डॉक्टर दुनिया भर के आपको पता है कि टेस्ट लिख देते हैं। सारे टेस्ट होने के बाद जो रिपोर्ट थी ना एकदम नॉर्मल आई। इसके मम्मी डैडी को समझ में नहीं आता कि हुआ तो क्या हुआ है। अब ना डे बाई डे ये कमजोर होती जा रही है। इसके मम्मी डैडी इसको पकड़ कर बेडरूम में लेकर जाते हैं, हॉल में लेकर जाते हैं। इसके मम्मी डैडी अपने हाथों से इसको खाना खिला रहे होते हैं। इसके जो बाल है ना वो पूरे झड़ते जा रहे हैं। इसकी जो स्किन है ना बुड्ढों के जैसी इसकी स्किन हो गई है। अब एक दिन क्या होता है, ये टीवी देख रही होती है। टीवी देखते देखते ना ऐसा इशारा टीवी की तरफ करती है। इसके मम्मी डैडी पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो ये कुछ बोल नहीं पाती है, बस इशारा करती है। इसकी आंखों की पुतलियां जो होती है ना एकदम सफ़ेद हो जाती है। इसके मुंह के अंदर से झाग निकलना स्टार्ट हो जाती है। इसकी पूरी मुंडी घूम जाती है, मतलब 360 डिग्री पर इसकी पूरी मुंडी घूम जाती है और ये ना सोफे से धाड़ देने गिरती है। अब इसके मम्मी डैडी को समझ में नहीं आता कर क्या रही है। ये अजीब अजीब सा ऐसे अपना सर घुमाना स्टार्ट कर देती है। पूरा गोल गोल इसका सर घूमना स्टार्ट हो गया है। तो इसके मम्मी डैडी समझ जाते हैं कि हमारी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, इसके ऊपर तो किसी भूत का साया है। अब ना भूत निकालने वाले के पास इसको लेकर जाया जाता है। 5-6 दिन इसको कंटिन्यू उस भूत निकालने वाले के पास लेकर जाते हैं, लेकिन इसके अंदर से कुछ नज़र नहीं आता कि इसके अंदर कोई भूत है कि नहीं है। वो जो भूत निकालने वाला होता है ना वो बोलता है आप टेंशन मत लो, मुझे 100% पता है कि आपकी बेटी के ऊपर किसी ने कोई काला जादू किया है। वो जो चीज़ का असर है ना बहुत गहरा इसके बदन पर हुआ है, उस चीज़ ने इसके पूरे शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है। आप कंटिन्यू मेरे पास अपनी बेटी को लेकर आओ, मैं इसके अंदर जो भी चीज़ है ना वो निकाल दूंगा। अब ना 6ठे दिन वो जो भूत निकालने वाला होता है वो बताता है कि आपकी बेटी के शरीर के ऊपर एक पिशाच ने कब्जा कर लिया है। आप देखो आपकी बेटी सूखती जा रही है क्योंकि वो डे बाय डे आपकी बेटी का खून पीता जा रहा है। जो इसकी स्किन है ना बुड्ढों के जैसी हो रही है, ये उसी का काम है। अब जो भूत निकालने वाला होता है वो पिशाच को पूछता है कि तू कौन है और तू बता कि तुझे किसने भेजा है। तो काफी झाड़ फूक करने के बाद वो पिशाच बताता है कि मुझे तो इनकी पड़ोसन ने भेजा है, क्योंकि इनकी जो पड़ोसन थी ना उसकी जो बेटी है वो इसके मंगेतर को बहुत प्यार करती है। वो नहीं चाहती है कि इसकी शादी उस लड़के से हो, और जो लड़का है आपकी बेटी को बहुत प्यार करता है। तो जो आपकी पड़ोसन है ना वो आपकी बेटी को खत्म कर देना चाहती है और चाहती है कि उसका जो रिश्ता है मेरी बेटी से हो जाए। अब आप ही बताइए कि मुझे इसका करना क्या है। या तो मैं ये जो जादू टूना है जिसने भी इसके ऊपर किया है मैं उसके ऊपर डाल सकता हूँ, नहीं तो इसका असर आपकी बेटी के ऊपर तब तक रहेगा जब तक आपकी बेटी जिंदा है। तो उसके मम्मी डैडी बोलते हैं कि हमारा क्या कसूर है, जब लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम तो बीच में इनके कोई आए भी नहीं है। तो बेटर है कि जिसने भी हमारी बेटी के ऊपर जादू टूना किया है ना आप वापस उसी के पास भेज दो। तो जो भूत निकालने वाला होता है ना तो इनकी पड़ोसन के ऊपर वो जादू टूना वापस लौटा देता है और जो आराधना है ना धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाती है।
जाती है, अच्छे से ये खाती पीती है, इसकी स्किन भी पहले जैसी नॉर्मल हो गई है। अब जो असर आराधना पर हो रहा था ना, वही असर इनके पड़ोसियों पर दिखने लग गया है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि अपने शत्रुओं से कोई भी चीज उपहार में मत लेना, ऐसी अज्ञात चीजों को छूना भी नहीं चाहिए। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए और स्वस्थ रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।